तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या किए थे, लेक्चर 1 को देखे थे और उस पर हमने बेसिक क्वेश्चन को भी लिया था तथा साथ साथ और क्या किए थे, तो साथ साथ हम जो है अच्छा कंसेप्ट को भी लगाए थे। आज जो है इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट को करेंगे, अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा उस कंसेप्ट को बताएंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, और वही बात समय को बचाना होता है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन बोले तो एक सीरीज में, और उसके बाद में जो क्वेश्चन कहेगा उसको लिख डालेंगे, अपने आप सवाल बन जाएगी। क्वेश्चन मतलब मैथ बनाने का एक ही तरीका होता है, जो क्वेश्चन कहे उस क्वेश्चन को उसी के अनुसार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 4 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 4 पुरुष है और 8 महिला, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम पीछे भी लिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, और उसको थोड़ा सा हम डिटेल में बता दिए थे। तो डिटेल में तो बनाने के लिए कोई वहां पर फायदा नहीं है, अब शॉर्टकट इसका बताते हैं। ठीक है, तो 4 पुरुष या 8 महिला, 4 पुरुष तो 4 मैन है या 8 महिला है, किसी काम को कितना दिन में कर सकती है, तो 15 दिन में कर सकती है। 15 वोमेन है, 8 वोमेन है, 8 वोमेन है, कितना दिन में कर सकती है, तो 15 दिन में कर सकती है। तथा 6 पुरुष और 12 महिला, 6 पुरुष और 12 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब D2 पूछ रहा है कि कितना है, D1 दिले है। ठीक है, D1 15 दिन दिले है, D2 पूछ रहा है कि कितना है, इसको मान लो M1, इसको मान लो M2, इसको W1, इसको W2। तो D2 निकालने का एक ही तरीका होता है कि क्या करेंगे, तो D1 करेंगे, तो D1 का वैल्यू 15, ठीक है, अपॉन दिस बाई दिस करते हैं, मतलब M2 बाई M1 करते हैं, तो 6/4 हो जाएगा प्लस 12/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 15 और उसके बाद में 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा प्लस 12 और 8 एलसीएम जो लिए हैं यह ऊपर चला जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको भिन्न का जोड़ किए हैं। ठीक है, और जो 8 एलसीएम था उसको ऊपर ले गए, तो 15 × 8 यहाँ पर 15 है और 12 12 24, 8 से काट दो 3 बार में, 3 से काटेगा 5 बार में, तो कितना आया, 5 दिन आया। ठीक है, आंसर। कोई दिक्कत, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाए हैं, तो फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो लिख लो, D2 बराबर होता है D1 अपॉन M2/M1 प्लस W2/W1 होता है। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझते चलिए बात को कि क्या कर रहे हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लिए हैं। यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, एक पुरुष है तो एक मैन है लिखेंगे, बराबर क्या है, एक पुरुष या 2 स्त्रियां वोमेन या 3 लड़के तो 3 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, ठीक है, कितने दिन में करेगा। रेशियो बनाओगे तो रेशियो भी बना सकते हो, जो करना है करो, बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने दिन में कर सकता है, D2 पूछ रहा है कि कितना होगा, D2 का वैल्यू निकाल लो। D2 निकालने का वही तरीका, D1 का वैल्यू रखेंगे 88 अपॉन यहाँ पर M2/M1 तो 1/1 प्लस फिर 1/2 करेंगे, उसके बाद में प्लस 1/3 करेंगे, और जो काट कूट के आएगा वह आंसर होगा। तो 88 और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। ठीक है, और यहाँ से 1 से 6 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 या 6 3 होगा और 3 2 या 6, और 6 जो एलसीएम लिया है वह ऊपर चला जाएगा। तो 88 × 6/3 6 9 और 2 11, यहाँ से काट लो 8 बार में, और 8 × 6 करेंगे तो 48 दिन आएगा आंसर। कोई दिक्कत, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कर रहे हैं, आप भी बात को समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद, यदि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं हैं, मिटर गया है, 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती है, तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं बनेगा। यदि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं, अच्छा सवाल है, 15 पुरुष है 20 दिन में कर सकता है, ठीक उसी तरह से जबकि उसी कार्य को 24 महिला 24 वोमेन कितना दिन में कर सकती है, 20 दिनों में कर सकती है। तो 10 पुरुष और 8 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर 10 पुरुष और 8 महिला पूछा है कि कितना दिन में। 10 पुरुष है तो M लिखेंगे और 8 महिला W लिखेंगे, बराबर दिन कितना होगा। सुनो, 15 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, तो 20 × 15। टोटल वर्क निकालने के लिए इससे इंटू करते हैं, कोई दिक्कत।
तो टोटल कितना होगा 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आदमी का काम कितना हो गया, मैन का काम 300 हो गया, और यहाँ पर वोमेन का काम देख लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 480 हो जाएगा। 8 है 480 हो जाएगा किसका, वोमेन का, कोई दिक्कत। उसी काम को महिला भी करती है 20 दिन में, उसी काम को पुरुष भी 20 दिन में ही करते हैं, तो दोनों का काम क्या हो जाएगा, सेम होगा ना। तो काम को बराबर कर दीजिए, तो 300 मैन बराबर 480 वोमेन हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गया, 6 से काटो तो यह 5 बार में और यहाँ से 8 बार में कटेगा, अर्थात 5 मैन जो है वह 8 वोमेन के बराबर आया। ठीक है, जो महिलाएं 8 को मिलकर के काम करेगी वही 5 पुरुष काम को कर देंगे उतना ही दिन में। तो 5 पुरुष 8 महिला के बराबर है, तो 10 पुरुष कितने महिला के बराबर हो गए, 5 पुरुष 8 महिला के बराबर, तो 10 पुरुष 16 महिला के बराबर हो गए। तो 10 पुरुष का कितना हो जाएगा, 16 महिला हो जाएगा ना। महिला का वैल्यू रख रहे हैं 10 मैन, यहाँ 5 मैन 8 के बराबर है, तो 10 मैन किसके बराबर होगा, 16, 5 का 8, तो 10 का कितना होगा 16, दोगुना कर दिए, दोगुना हो रही, तो 16 वोमेन के बराबर, और 8 वोमेन है तो 8 वोमेन, कोई दिक्कत। कितना दिन में कर सकता है, तो मैन वोमेन का, यहाँ वोमेन है तो वोमेन का वर्क रखेंगे, यदि मैन रहेगा तो मैन का वर्क रखेंगे। ठीक है, तो 16 वोमेन 8 वोमेन, वोमेन का कितना टोटल वर्क है 480, तो बराबर में 480 वर्क लिख दीजिए, कोई दिक्कत। 16 और 8 को जोड़ दीजिए, 24 डब्लू बराबर 480, तो डब्लू बराबर कितना होगा 480 बाई 24, डब्लू लिखो, डी लिखो, जो लिखना है लिखिए, यहाँ से कट जाएगा 20 दिन। ठीक है, कितना आएगा 20 दिन, कोई दिक्कत, मतलब 20 दिन में ही क्या करेगी, समाप्त करेगी। और 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा 20 दिन में करेगा, कोई दिक्कत, आंसर हो जाएगी वह। यदि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर, 5 पुरुष है तो 5 मैन लिख दिए, प्लस 2 स्त्रियां तो 2 वोमेन लिख दिया। किसी काम को एक पुरुष मिलकर, एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम करता है, तो एक पुरुष एक मैन और एक स्त्री के प्रति घंटे के 4 गुना, प्रति घंटे के 4 गुना काम करती है, यह ना प्रति घंटे के 4 गुना काम करती है। तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात बताओ। एक पुरुष एक मैन और एक वोमेन का रेशियो पूछ रहा है कि कितना होगा, बस निकाल देना है। तो 5 मैन हो जाएगा प्लस 2 वोमेन इजकल टू 4 उधर चला जाएगा, तो 4 मैन प्लस 4 वोमेन हो जाएगी। इधर ला दीजिए मैन को, तो 5 में से 4 घटा लो, मैन बराबर 4 वोमेन में से 2 वोमेन जाएगा, तो यहाँ पर एम हो जाएगा और यहाँ पर 2 वोमेन हो जाएगा। एम और वोमेन का रेशियो पूछा तो डब्लू को यहाँ लाइए, तो एम बाई डब्लू क्या होगा 2/1, और रेशियो पूछ रहा है तो 2:1 आंसर। ठीक है, मैन और वोमेन का रेशियो पूछ रहा था 2:1। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं दिखाते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 4 देखे थे, अब क्वेश्चन 5 को देखेंगे और फिर से वही क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। यदि 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती है तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो पुरुष तथा स्त्रियों के कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। पुरुष तथा महिला का कार्य क्षमता का रेशियो पूछ रहा था। यहाँ पुरुष मतलब मैन और वोमेन मतलब महिला। तो 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती है। 20 स्त्रियां है तो 20 इंटू 16 कर देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा ना। 20 स्त्रियां 16 दिनों में खत्म करते तो टोटल वर्क कितना होगा, 16 को 20 से इंटू कर दीजिए, रेशियो निकालना है तो रेशियो। तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 16 पुरुष 15 दिन है, कोई दिक्कत। तो रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 15 को काटिए किससे, तो 3 बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो यह 4 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर मैन और वोमेन, यहाँ देख लीजिए मैन है और उसके बाद में 3 मैन और रेशियो आ गया 4 वोमेन। तो पूछ रहा है क्या कि पुरुष तथा स्त्रियों के कार्य क्षमता की अनुपात बताइए। तो पुरुष मतलब M बाई W, यही ना, M मतलब पुरुष और W मतलब होता है मैन। जो रेशियो में पहले कहता है उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में कहता है वह नीचे रखते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ 4 वोमेन है और 3 पुरुष है तो 3 रख दिए, तो रेशियो कितना आएगा 4:3। कोई कहेगा कि 3:4 गलत हो जाएगा, 3:4 आंसर आपका गलत होगा, ऑप्शन में दिया हुआ होता है। पूछा है कि पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात, यह स्त्री तथा पुरुष का अनुपात है। क्वेश्चन में पूछा है कि पुरुष तथा स्त्री का अनुपात बताइए, तो पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 4:3 होगा। देखिए M बाई W का वैल्यू निकाले
तो m 3 है तो यहाँ 3 रखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और w आपका 4 है तो यहाँ पर 4 रखे, क्रॉस करिएगा तो यही आ जाएगा रिजल्ट हूबहू। तो 4:3 आएगी आंसर। ठीक है, 3:4 यदि पूछता स्त्री तथा पुरुष तब होता, कोई दिक्कत? यह आंसर 3:4 नहीं आएगा, 4:3 आएगा। ऑप्शन में यह भी रहता है इसलिए। चलिए क्वेश्चन 4 पढ़िए, 4 नहीं 6 ना, क्वेश्चन 6 पढ़िए। 4 तो पुरुष दिया हुआ है, 4 पुरुष तथा 6 महिला किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, और 2 पुरुष तथा 9 महिलाएं भी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, जो बच्चा 10th क्लास में है उसको x मान लेगा और एक दिन का काम निकाल करके फिर 2 इक्वेशन निकालेगा, फिर उसको इलिमिनेट करेगा और तब जाकर के x y का वैल्यू निकालेगा, एक बोर्ड में बनेगा उससे। ठीक है, शॉर्टकट बनाएंगे, खटाक से बनाएंगे, 2 मिनट के अंदर में सवाल बनेगा। 2 मिनट लगेगा, समझाने में 2 मिनट लगती है, बनाने में 30 सेकंड से भी कम में बन जाएगा यह क्वेश्चन। ठीक है, 4 पुरुष तथा 6 महिला। ठीक है, 4 पुरुष तो मैन लिखो, 6 महिला तो वोमेन लिखो, पहले मैन और वोमेन, उसके बाद रेशियो निकालिएगा ना। 4 पुरुष तथा 6 महिला किसी काम को 8 दिनों में कर सकती है, तो 4 पुरुष है 6 महिला है, 8 दिनों में खत्म कर देती है। उसी तरह 2 पुरुष तो 2 लिख दिया, तथा 9 महिलाएं 9 लिख दिया, किसी काम को यह भी 8 दिन में करती है, तो 18 महिला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगी? सुनो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 महिला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगी? तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से कर दो। यही ना इसमें किए थे, 16 था तो 16 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी आपका कितना था, 15 था, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक उसी तरह से इसका भी टोटल वर्क निकालने के लिए 8 दिन है, तो 8 दिन में टोटल कितना काम करेगा? एक दिन में 4 करेगा तो 8 दिन में 32 काम कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस उठा करके इसको इंटू कर देंगे, जो दिन दिया रहेगा उससे इंटू कर दिया जाएगा। यहाँ पर दिन दिया हुआ है, इससे भी इंटू कर दो, और फिर यहाँ पर इससे भी इंटू कर दीजिए, इसको मिटा लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो देख लेंगे। 8 और 4 इंटू करेंगे तो 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? रेशियो उसके बाद में 8 और 6 इंटू करेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर देखो 8 और 2 इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा, इस टू 9 और 8 करेंगे तो 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 32 और 16 का डिफरेंस लिखिए, 32 और 16 का डिफरेंस कितना होगा? 16 इस टू 48 और 72 का डिफरेंस लिखिए, कितना हो जाएगा? तो 22 और 2 24 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? 48 और 72 का हमने क्या किया है, डिफरेंस लिया है। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लीजिए 8 से, यह 3 बार, यह 2 बार में जाएगा और यह 3 बार में जाएगा, तो रेशियो कितना आया? 2:3 आया, 2:3। अब वही कंसेप्ट क्या करेंगे, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/t का, तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो को क्या करेंगे, पलट लेंगे, पलटना मतलब उलट देंगे, यह 3 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत? तो 3 किसका आया, पहले मैन था तो यह 3 मैन का बना और 2 वोमेन का बना, तो यहाँ वोमेन लिख दिया। अब सवाल को पढ़ेंगे, तो 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगी? 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो इंटू कर लो प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किससे इंटू करिएगा? 3 मैन है 2 वोमेन है, तो 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, बात बराबर है। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 16, प्लस 2 को 72 से करेंगे, क्योंकि यह वोमेन का था और यह मैन का था, कोई दिक्कत? इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते, यह लीजिए या यह वाला लीजिए, बात बराबर है, आंसर सेम आएगा। पहले बात को समझिए, नहीं तो इसको एक बोर्ड में बनाता है सब, यह सब सवाल को। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो 3 को क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब 2 है तो 2 को 72 से कर दीजिए, बटा। अब बोला है कि 18 महिला कितने दिन में करेगी, तो टोटल 18 महिला है, इनटू महिला का कितना है वर्क, 2 है, एक दिन का 2 है, तो 18 दिन का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जोड़ करके डिवाइड दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। 16 × 48 हो जाएंगे और 72 दूना 144 हो जाएगा, बटा 18 दूना 36, 48 44 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 192, 192/36, और 36 बचे 180 और 12/36, अर्थात यहाँ पर लिखे हिसाब से 192/36 का आंसर कितना आएगा, 192/36 का है तो 36 बचे 180, 12/36 हो जाएगा, 5.1/3 दिन। ठीक है, कितने दिन में करेगा, तो 5.1/3 दिन में करेगा। समझ में आई बात? एकदम शॉर्टकट बताए हैं, और नहीं तो इसको 1/x मानिए, एक दिन का काम, फिर उसके बाद में इस तरह से बनाता है, 4 पुरुष तथा 6 महिला किसी काम को 8 दिन में करेगा, तो इसे बनाएगा 6/x प्लस
6 महिला, 4 पुरुष है 6 महिला है, तो 4/y करेगा, उसके बाद में 1/8 करेगा, फिर 1/x को कुछ मानेगा और इस तरह से बनाइएगा तो आपका कंपटीशन में समय बर्बाद होगा। कोई दिक्कत? और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो केवल मुझे बनाना होता तो खटाक से बना देते अब तक। समझ में आई बात? चलिए, बनाने का कई सारे तरीका होता है, लेकिन हमको यह बेस्ट तरीका लगता है। आपको जो तरीका लगे उससे बनाइए, हमने तो बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है बाबू, बात मानिए, जो शॉर्टकट बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए। एक आध दो सवाल प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी ब्रेन में यह सब कंसेप्ट आ जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, जबकि 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 1 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? देखिए, सेम सवाल ले लिए हैं प्रैक्टिस के तौर पे, करा कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के, पुरुष है तो मैन लिखे, लड़के हैं तो बॉय लिखेंगे, 2 पुरुष है तो 2 लिख दिया। देखो कैसे बना रहे कंसेप्ट को, 2 पुरुष लिख दिया, 3 लड़के लिख दिया, किसी काम को 10 दिन में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? आगे पढ़ो, जबकि 3 पुरुष 3 लिख दिया तथा 2 लड़के 2 लिख दिया, उसी काम को 8 दिनों में तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखिए, यहाँ मैन हो जाएगा और यह बॉय हो जाएगा। बार बार नहीं लिखना है, समझ में आना कि पहले मैन है उसके बाद बॉय है। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद रेशियो बन जाएगा तो काम हो जाएगी अपना। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर 24 हो जाएगा और उसके बाद में 16 हो जाएगा। वही काम फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, या दोनों का हम लोग अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। कोई दिक्कत? 20 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। कोई कहेगा -4 होगा, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। रेशियो 30 और 16 का लगे डिफरेंस तो कितना होगा? 14। काट लो, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो यह हो जाएगा आपका कितना? 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। वही काम 2:2 क्या आया? 7 आया। 2:7 रेशियो 2:7 है, तो इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/t ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर यह 7 आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और यह 2 आ जाएगा। रेशियो बन गया 7:2। पहले किसको चर्चा किए थे? मैन का, उसके बाद किसका चर्चा किया है? बॉय का। अब सवाल कोई पूछे बना देना है। तो कह रहा है कि उसी काम को 8 दिनों में कर सकते, 2 पुरुष और 1 लड़का कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? ठीक है, यहाँ पे बनाए सवाल, सुनो, 2 पुरुष तथा 1 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? तो 7 को क्या करिए? इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 को 30 से करिए। इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे करना है करिए, कोई दिक्कत? तो 20 × 7 टोटल वर्क प्लस 2 × 30। बता कौन कर रहा है? 2 पुरुष, तो 2 पुरुष। ठीक है, 2 पुरुष कितना के बराबर है? 7 के बराबर है। कोई दिक्कत? उसके बाद में 1 लड़का किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 1:2, 1 × 2, 7 दूना 14, 140 हो जाएगा, प्लस 30 दूना 60 हो जाएंगे, बटा 7 दूना 14 और 2 16। यहाँ पर 200/16 हो जाएगा। 200/200 कितना होगा? 16 होगा। इसको काट लीजिए, 200/16 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 50 बार में होगा, और यहाँ से यह 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में और कितना हो जाएगा? 2 से काटिए, 25/2 मतलब 12.5 दिन। कोई दिक्कत? 12.5 दिन में क्या हो जाएंगे? काम समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? यदि 1 पुरुष 1 स्त्री तथा 1 लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। सुनो, 1 पुरुष है तो 1 मैन लिख लिया, 1 स्त्री है तो 1 वोमेन लिख लिया, 1 लड़का है तो 1 बॉय लिख लिया। किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 6 दिनों में करते हैं। तो यदि 1 पुरुष तथा 1 स्त्री काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 24 दिनों में, 1 पुरुष 1 मैन 10 दिनों में, उसके बाद में 1 स्त्री काम को क्रमशः 24 दिनों में, तो यह 24 दिनों में खत्म कर सकते। तो लड़का कितने दिनों में खत्म कर देगा? यह बॉय है, मैन है ना, वोमेन। तो लड़का बॉय मान लेता हूं कि x दिनों में खत्म कर देगा, खाम कहानी खत्म। 1 दिन का वर्क निकाल लीजिए, तो मैन का 1 दिन का वर्क कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। टोटल 10 दिन में कर रहा है काम, कोई काम आप 10 दिन में करिएगा तो 1 दिन में 1/10 होगा ना, तो 1/10। उसी तरह से वोमेन का क्या हो जाएगा? 1/24। लड़का x दिन में करता है तो 1 दिन का काम कितना होगा? 1/x। और तीनों मिल करके कई दिन में करता है? 6 दिन में। तो 1 दिन में कितना किया होगा? 1/6। x का जो वैल्यू आएगा आंसर होगा, क्योंकि x माने है ना, वही तो पूछ रहा था। तो क्या करिए, यहाँ पर 1/x बराबर 1/6 माइनस 1/10 माइनस 1/24, सबको उधर ले गए हैं। तो 6 10 24 का एलसीएम कितना होगा?
6 10 24 कैल्शियम निकालिएगा तो 120 आएगी ना, 24 चौको 96, 120 ही आएगा। तो यहाँ पर 120 कोई कॉमन मल्टीपल को हम क्या करते हैं, लेते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो यहाँ से कितना बार में जाएगा, 20 बार में, तो यह 20 हो जाएगा, माइनस यह 12 हो जाएगा और यहाँ पर -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1/x बराबर, तो 1/x इक्वल टू कितना होगा, 20, 12 5 17 घटाएंगे तो 3/120 और काटेंगे तो 1/40, 1/x बराबर 1/40, तो x बराबर कितना होगा, 40 दिन। तो बच्चा कितना दिन में काम समाप्त करेगा, 40 दिन में काम समाप्त करेगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं, ठीक है। बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़िए, जो क्वेश्चन का है उसके अनुसार क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। ऐसा ना कि हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट जो है उसके अनुसार पहले क्वेश्चन को लिख रहे हैं और तब जाकर के क्वेश्चन को बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी तरह से लेकर के मतलब बना दिए। इसीलिए हम प्रैक्टिस के तौर पर दूसरा सवाल ले रहे हैं कि यदि बच्चा फर्स्ट में फंसा तो सेकंड भी हम दिखा दिए, उसी तरह से थर्ड दिखा दिए, कोई दिक्कत। और ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन को ले रही है। एसएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है, भले लिखे नहीं है यहाँ पे, वह अलग बात है। समझ में आ रही है बात? तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 8 को देखा था, अब क्वेश्चन 9 को देखेंगे और बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि यदि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। 2 पुरुष है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे, तथा 3 स्त्रियां है तो वुमेन लिखेंगे। 2 पुरुष हो गया, 3 स्त्रियां हो गया, या 4 पुरुष तो 4 लिख दिया। किसी काम को 20 दिनों में करते हैं तो क्या करेंगे, अभी जस्ट बताए हैं ऐसा सवाल, 20 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। अब की वुमेन है ही नहीं तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं है तो 0, कोई दिक्कत। अब देखो निकाल लो रेशियो, 20 और 2 40 हो जाएगा, 3 और 20 60 हो जाएगा, 40 और 20 इंटू करेंगे 80 और 0, यह दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। यह दोनों का डिफरेंस 40 80 का डिफरेंस 40 और 60 है 0 का डिफरेंस 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करो, 40 60 का रेशियो निकालिए तो 20 दूना 40, 20 तिया 60 है। इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/t का, यही ना। तो रेशियो को क्या कर लो, पलट लो, तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 क्या आया, मैन आया और यह वुमेन आए, कोई दिक्कत। 20 दिनों में समाप्त कर सकते। उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां है तो 3 को यहाँ पर इंटू करिए तो 3 इंटू 80 हो जाएगा। टोटल वर्क निकालिएगा ना तो 3 को 80 से करिए या 40 से करिए, बात बराबर है। और 2 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, बटा 3 स्त्रियां तथा 3 पुरुष, तो 3 स्त्रियां किसके बराबर है, 3 स्त्रियां 3 पुरुष है, तो पुरुष का कितना है 3 है रेशियो और यहाँ पर वुमेन का 2 है, तो 3 को इंटू कर दीजिए, 3 को 3 से प्लस है। अब 3 स्त्री है तो 3 और स्त्री का रेशियो कितना है 2, कोई दिक्कत। अब देखो 3 इंटू 80 अपॉन 3 तिया 9 और 3 दूना 6 15 हो जाएगा। इसको काटो 5 बार में और यह कटेगा 16 बार में, कोई दिक्कत। तो आंसर कितना आएगा 16 दिन, कोई दिक्कत। आंसर समझ में आ रही है बात। जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, या तो जस्ट ऐसा क्वेश्चन अभी कराए है प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। ए किसी कार्य को 9 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो ज्ञात करें कि वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगी यदि वे कार्य एकांतर क्रम में किया जाए और काम ए ने शुरू किया हो। देखो बहुत बढ़िया सवाल है यह। काम अब लगातार नहीं हो रही है, अल्टरनेट हो रही है, एक छोड़ करके एक। जैसे मान के चलो हम पढ़ा रहे हैं आज, तो कल हो सकता है दूसरा कोई पढ़ाए, फिर हम तीसरा दिन पढ़ाएंगे, चौथा दिन दूसरा कोई पढ़ाएगा। अल्टरनेट मतलब कि 3 दिन हम पढ़ाएंगे, 3 दिन दूसरा कोई पढ़ाएगा। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर होता है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। समझ में आ रही है बात। तो एकांतर क्रम में किया जा रहा है काम, और काम पहले कौन किया है, ए ने शुरुआत किया है, कोई दिक्कत। तो जैसे सवाल कहेगा वैसे लिख डालेंगे। ए किसी कार्य को 9 दिन में लिख दिया, बी किसी कार्य को 12 दिन में लिख दिया, कर सकता है, तो ज्ञात करें कि इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 9 और 12 का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 36, यहाँ पर एलसीएम, तो 9 और 12 का एलसीएम 36। 9 को डिवाइड करिए 36 में 4 बार में और 12 तिया 36, एक दिन का वर्क निकल जाएगा ना डिवाइड करेंगे तो ज्ञात करें कि वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे यदि वे कार्य एकांतर क्रम में किया जाए। तो ए प्लस बी एक दिन का कितना काम कर लेगा, 7 काम कर लेगा।
टोटल हमको 36 काम करना है, लेकिन एकांतर क्रम में काम कर रहा है। कभी ए कर रहा है तो छोड़ दे रहा है, तो दूसरा दिन बी कर रहा है, यह सवाल में बोला है। और काम ए ने शुरू किया है। तो सुनो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या निकालते हैं हम लोग? इफिशियंसी निकालते हैं, दक्षता निकालते हैं। और दक्षता कैसे निकाला जाता है? तो लगभग लगभग अप्रॉक्स वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पर 36 है, तो माइनस 7 को किससे इंटू करें कि लगभग लगभग 36 के बराबर आए? तो यदि 7 को हम 5 से इंटू करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 6 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो लगभग लगभग तो 35 है। अब यह थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी यह टफ सवाल होगी। समझ में आ रही है बात कि हम लोग क्या करते हैं? दक्षता वाले नियम में लगभग लगभग काम के बराबर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन का क्या है? 7 काम है। एक दिन का 7 काम है, तो क्या करेंगे? इसके लगभग ले जाएंगे वैल्यू को। तो 7 और लगभग ले जाने के लिए 5 से क्या करेंगे? इंटू करेंगे। कोई दिक्कत? 5 से क्या करेंगे? इंटू करेंगे। तो टोटल काम अब कितना बच गया? 5 को क्या आ गया? यह चक्र आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे चक्र। चक्र टोटल कितना आ गया? 5 आ गया। और एक चक्र जो है ना, वह 2 दिन के बराबर होता है। ध्यान में रखिए, एक चक्र जो है वह 2 दिन के बराबर होता है। एक चक्र 2 दिन के बराबर होता है। तो 5 चक्र कितने बराबर हो जाएगा? तो 5 चक्र जो है ना 10 दिन के बराबर होगा। अब ऑप्शन में 10 सही 1/4 उस तरह से लिखा होता है, आंसर तो 10 से 1/4 ही आएगा। हम बनाए हैं तो हमको तो आंसर मालूम है, लेकिन सवाल उठता है कि 10 दिन आ गया, जो ऑप्शन देखेगा खटाक से लगा देगा इसके बाद। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए। अब बचा हुआ 35 काम, 7 बचे 35, बचा कौन? ए बचा। बचा काम कितना? ए नहीं, टोटल काम था 36, 35 काम हो गई, तो बचा कितना? एक काम। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क वह आपका एक बचा। अच्छा, पूरा करेंगे यदि वे कार्य एकांतर क्रम में किया जाए और कार्य ए ने शुरू किया हो। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो ए के एक दिन का काम 4 है, तो एक काम को करने में कितना लगाएगा? एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक काम करने में कितना लगाएगा? तो ए का कार्य, क्योंकि शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत कर रहा है ए से, इसीलिए 1/4 हो जाएगा। एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक काम करने में 1/4 दिन लगाएगा। समझ में आ रही है बात? 1/4 टोटल वर्क निकाल, टोटल दिन पूछ रहा है, तो टोटल डे कितना होगा? टोटल डे 10 दिन यहाँ पर और 1/4, तो क्या हो जाएगा? 10.1/4 दिन। आंसर नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन में सेम हूबहू प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बच्चा यहाँ पे गड़बड़ाता है, कुछ नहीं करना है। इस तरह के एकांतर क्रम में, मतलब कि अल्टरनेट डे में पूछेगा तो लगभग लगभग अप्रॉक्स के बराबर ले जाएंगे, और जितना चक्र बनेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह दिन आएगी। कोई दिक्कत? चलो, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में, ए जो है वह 16 दिनों में करता है, तथा बी अकेला 12 दिनों में करता है। लिख दिया। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ए कार्य की स्टार्ट कर रहा है, तो 16-12 का एलसीएम 48 हो जाएगा। 16×3 48, 12 चौक 48। यहाँ पर ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगी। कोई दिक्कत? ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? 7। फिर से वही काम, 48 टोटल काम है। 7 को हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि लगभग लगभग अप्रॉक्स वैल्यू आए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 होगा, 6 से करेंगे तो 42 होगा। अप्रॉक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो 7 इंटू क्या कर दिए? 6। 6 क्या आ गया? यह चक्र आ गया। कोई दिक्कत? 7 छके 42। तो रिमेनिंग कितना बचा? बचा हुआ कार्य, बचा हुआ कार्य 42 घट जाएगा, तो 7 छके 42, 42 घटेगा 48 में से, तो 6 कार्य बच गया। यहाँ टोटल चक्र कितना निकला? टोटल चक्र जो है 6 चक्र निकला, जो कितने के बराबर होते हैं? एक चक्र जो है 2 दिन के बराबर होते हैं, तो 6 चक्र कितने बराबर हो जाएंगे? यह जो है 12 दिन के बराबर हो जाएंगे, तो 12 दिन ऑलरेडी मिल गई। अब सवाल में क्या बोला है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए से शुरुआत हो रही है, तो ए जो है ज्यादा कार्य किया होगा एक दिन बी से, क्योंकि शुरुआत ए से हुआ है। समझ में आई बात? तो एक दिन ज्यादा किया होगा, तो ए से शुरू किया गया है। ए एक दिन में कितना काम कर दे रहा है? 3 काम कर दे रहा है। ए एक दिन में कितना किया? एक दिन में 3 कार्य किया। ठीक है, तो एक दिन ए का यहाँ पर जुट जाएगा, तो अब 12 प्लस 1 हो जाएगा कितना? 13 दिन। बात समझ में आ रही है? 13 दिन। अब कार्य कितना बचा? टोटल 6 था, 3 कर दिया ए। ठीक है, 6 कार्य था, 3 कर दिया ए, तो बचा कितना? अब 3, जो कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का कार्य, बी का बचा हुआ कार्य, बी का बचा हुआ कार्य कितना होगा? टोटल 6 था, जो 3 कर दिया ए, तो बचा 3। ठीक है, जो कौन करेगा? बी करेगा। एक दिन में 4 कर रहा है, तो 3 काम कितने दिन में कर देगा? 3/4। कोई दिक्कत? 3/4 दिन में टोटल डे निकाल लीजिए।
टोटल डे कितना होगा 13 दिन, और यहाँ पर 3/4, तो 13.3/4 दिन आंसर। कोई दिक्कत? यह बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं। इसके बाद में यदि आप बनाइएगा तो इससे शॉर्टकट नहीं आएगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए एकक बोर्ड में कोई कोई बनाता है। यदि ए एक जमीन का 2/5 भाग, ए जो है ना जमीन का कितना कर दे रहा है 2/5 भाग 6 दिनों में समाप्त कर देता है। ए जो है ऐसे लिखो, ए जो है जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में कर देता है, 6 दिनों में। और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। तो यहाँ 2 से काट लो, कितना बार में कटेगा 3 बार में, इधर ले जाइए तो अर्थात ए बराबर कितना आएगा 5 × 3 15। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो बी जमीन का 1/3, बी जो है जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में, इधर ले जाइए तो बी बराबर 30 दिन, 30 दिन में काट सकता है। तो ए और बी एक साथ काम करते हैं, 4/5 जमीन को कितने दिनों में काटेंगे? तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ए के एक दिन का 15 है और बी का जो है 30 है। यह दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसा सवाल कराए हैं ना पीछे। तो 15 दूना 30 और 30 एकम 30। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी के एक दिन का काम 2 और 1 3। तो 30 वर्क कितना दिन में कर देगा? तो दिन यहाँ पर निकालेंगे, 30 काम को कितना दिन में करेंगे? 3 से डिवाइड दे देंगे, 10 दिन। लेकिन सवाल बोला है कि टोटल नहीं कहा है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 जमीन को कितने दिन में काटेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कर देंगे 10 दिन में। तो 4/5 काम कितना दिन में करेंगे? तो 4/5 काम करने के लिए 10 4/5 से क्या कर दिया? इंटू कर दिया, इसमें काट दो। 5 दूना 10, 4 दूना 8। कोई दिक्कत? ऐसे भी बना सकते हो, 5 बराबर 10 है तो 4 बराबर, टोटल काम 5 गो होगा तो 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 4 काम हो चुकी है तो 4 का वैल्यू 8। ऐसे भी बनाइए, जिस तरह से बनाइए आंसर सेम आएगा, 8 दिन। कोई दिक्कत? आंसर ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। इसी जोश जज्बा के साथ, समझ में आ रही है बात। और वर्क एंड टाइम का किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको डाउट नहीं छोड़ेंगे। यदि वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क जो बोलिए, टाइम एंड वर्क समझ में आएगा तो पाइप एंड सिस्टम भी समझ में आएगा। पाइप एंड सिस्टम मतलब कि नल एवं टंकी वाले जो कंसेप्ट है उससे वह भी सवाल जो है ना इसी से बेसिस पे बनता है, ठीक है। टंकी में छेद हो गई, पानी निकल रही है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कभी भी आप बनाइएगा, इस कंसेप्ट से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेक्चर 3 में टाइम एंड वर्क पर, ठीक है। उसके बाद में फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। अभी कोई आएगा फिर दूसरा चला जाएगा, इस तरह का भी वर्क में आता है। फिर परसेंटेज वाला आता है, 50% ज़्यादा कोई वर्क कर दे रही है, इस तरह से दक्षता का नियम आता है, ठीक है। तो वह सब सवाल को क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। लगातार वीडियो में बना रहिए, यदि सीखना है तो लगातार बना रहिए, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं होगा कि एक दिन देखिएगा और उसके बाद नहीं देखिएगा। तो लगातार किसी चीज़ को प्रयास करिएगा तभी आप सक्सेस पाइएगा, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जल्दी ही जीके जीएस का वीडियो भी अपलोड करूंगा, क्योंकि मेन फोकस हम बार बार बोल रहे हैं कि जीके जीएस पर मेरा होता है, ठीक है। मैथ तो हम ऐसा ही बता रहे हैं कि चलिए एक जानकारी को शेयर कर देते हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग भी अपलोड करेंगे। आपको कंपटीशन में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यदि 100 नंबर की कंपटीशन में क्वेश्चन आती है तो 90 हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि जीके जीएस भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे और उसके बाद में मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे। अगर एसएससी लेवल की बात आ जाएगी तो इंग्लिश भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यूपीएससी का तैयारी करने वाले के लिए जो होता है ना, वो हर एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हमारा एक सब्जेक्ट यदि कोई कमजोर हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। समझ में आई? ठीक है। तो मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।